जय श्री कृष्णा। यह कुसा है जो पितृकर्म में और देव कर्म में इसके बिना अधूरा माना जाता है। कोई भी पितृक्रिया कुसा के बिना अधूरी मानी जाती है। यह कुसा जितनी नीचे बढ़ती है उतनी ही ऊपर बढ़ती है, और जितना इसका छेदन किया जाए अर्थात काटी जाए उतना ही तेज़ी से बढ़ती है। यह कुसा बहुत पैनी होती है और बहुत पतली पतली ऊपर की ओर जो फाँक होती है बहुत पतली होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुसा है कि मोटक देखा ना, पतली वाली लंबी से, तो इस तरह से ये कुसा होती है। इसमें कांस भी ऐसी ही आती है, लेकिन कांस की पहचान ये है कि जो आगे से पत्ते ऐसे अगर चौड़े हो जाएं तो समझ लेना वो कांस है, और जो ये गोल गोल इस तरह से मुड़ जाए पतली हो तो समझ लेना वो कुसा है। तो इसकी कथा इस प्रकार है महाभारत ग्रंथ में कि एक बार समुद्र मंथन के समय पर जब राहु और केतु अमृत पान करने के लिए कलश के पीछे धन्वंतरी जी के पीछे भागे, तो उस अमृत की बूंदें 4 जगह तो गिरी ही जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, लेकिन उसके साथ साथ में यह कुसा और दुर्वा इन 2 के ऊपर भी अमृत गिरा था। अमृत गिरने से दोनों चीज़ अमर हो गई, और वह दुर्वा और कुसा की विशेषता हो गई कि ये दोनों ही भगवान के लिए बड़ी पूजनीय और पूजा पाठ में प्रत्येक शुभ कार्य में ये प्रयोग में आने लगी। दुर्वा के अग्रभाग से गिरा हुआ जल अमृत के समान होता है, और दुर्वांकुरान सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान। दुर्वा का अंकुरित भाग ही भगवान को चढ़ाना है प्रिय माना गया है। दुर्वा पूरी नहीं चढ़ानी चाहिए, दुर्वा हमेशा अंकुरित भाग ही भगवान गणेश जी को चढ़ता है। और कुसा का अग्रभाग से गिरा हुआ जल ही पवित्र माना जाता है, इसलिए कुसाग्र नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ये कहा जाता है। तो कुसा के अग्रभाग से गिरा हुआ जल भी अमृत के समान हो गया, इसीलिए कुसा के अग्रभाग से ही गिरा हुआ जल पितृवर्ग पीते हैं। कुसाओं के ऊपर जब अमृत गिर गया तो सर्प आकार लेकर के उन कुसाओं के ऊपर से उन सर्पों ने पीना चाहा, राहु केतु ने, इसलिए उनके जेब कट गई आगे से, और आगे से जेब कटने के कारण उनका नाम द्विजिह्वी हो गया, 2 जीभ वाले हो गए, द्विजिह्वी हो गए। और राहु और केतु इन 2 ग्रहों का प्रतीकात्मक स्वरूप हो गया कुसा और दुर्वा। माने कुसा और दुर्वा अगर हम 9 ग्रहों के वृक्षों के रूप में देखें तो दुर्वा का स्वरूप है राहु का और कुसा का प्रतीक है केतु का। केतु ग्रह की शांति के लिए कुसा की आहुति, कुसा के द्वारा जल, कुसा का दान, कुसा के समीप बैठ कर की गई पूजा प्रशस्त मानी जाती है। इसी तरह राहु ग्रह की शांति के लिए भी दुर्वा के समीप दुर्वा के समीप पूजा और दुर्वा के पास दिया हुआ दान अथवा दुर्वा सहित दिया हुआ दान ही राहु ग्रह की शांति के लिए कारक माना जाता है। इसके साथ ही हम यही बताना चाहेंगे कि ये पवित्री जो बनाई जा रही है यहाँ पर, अभी श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं तो उसके लिए मोटक जो लंबी वाली है और ये पवित्री बनाई जा रही है। जो पवित्री हाथ में धारण करने का विधान है प्रत्येक पूजा में भी और पितृकर्म में विशेष रूप से। इसके अंदर 2 दर्भो दक्षिणे हस्ते सव्ये त्रिणी कुसानिचा। भगवान की कृपा से ये कुसाएँ जो हैं भाद्रपद अभी कल के दिन ही ये तोड़कर लाई गई, और यह कुसा जो है द्विदर्भे दक्षिणे हस्ते सव्ये त्रिणी कुसानिचा, अर्थात 2 दर्भ वाली 2 कुसा वाली बनी हुई पवित्री तो सीधे हाथ में, और 3 कुसाओं से बनी हुई पवित्री को उल्टे हाथ में पहनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। द्विदर्भे दक्षिणे हस्ते सव्ये त्रिणी कुसानिचा, सब माने उल्टे हाथ में, त्रिणी माने 3 की कुसा पहननी चाहिए। और इन कुसाओं के द्वारा ही पितरों को जलांजलि, तिलांजलि, तर्पण इत्यादि प्रयोग करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।